नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आपके सामने आज हम अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है, ये कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो पाठ्यपुस्तक है उसका अध्याय 3 है, पार्ट 3 है। इससे पहले आपने स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका और समानता, ये चैप्टर 1 एंड चैप्टर जो 2 है, इसको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आपने देख चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को मिल चुके हैं। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, को समझने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अध्याय है और इससे हमेशा जो प्रश्न है वो बनते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। तो हम बिना समय व्यर्थ करे इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि वीडियो के अंदर आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए। दूसरा, आप वीडियो के एंड तक अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसी चीज़ पता लगेगी जिससे कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सकती है। तो आपको वीडियो कैसी लगेगी ये भी आप एंड में बताइएगा, हमें सुझाव दीजिएगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यर्थ करे। राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है और लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और एक ये जो कहानी है छोटी सी, इस कहानी के माध्यम से इसको समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जिम्मेदारी किसकी। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये कोई अखबार में देख रही है एक बच्ची। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में है कि जो दूसरी लड़की है, जो दूसरी उसकी सहेली या दोस्त है, स्टूडेंट है, वह बोलती है, कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। तो फिर आगे क्या होता है, आगे जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। हैजा आपको पता है कि गंदा पानी पीने से, जो पानी पीने योग्य नहीं है, उससे हैजा की बीमारी हो जाती है। आगे देखते हैं हम। तो क्या होता है कि टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? वो जो लड़की है वह अपनी दूसरी सहेली से पूछती है। तो उसकी सहेली क्या बोलती है, उसकी दोस्त बोलती है, उसकी मित्र बोलती है कि क्या पता बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। मतलब वो बोलती है कि मुझे ना हो जाए ये बीमारी, ऐसा ना हो कि मुझे भी हो जाए। उस दिन दोपहर में फिर दोनों जो बच्चियां हैं ये साइकिल से घर की ओर जा रही होती हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, तो मैं अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। शरीन ही। तो ये जो लड़की है, इसने अपनी मम्मी का जो कथन था, जो उन्होंने बोला था, वह दोहरा दिया। और दूसरी वाली उसकी सहेली भी हा करने लगी और वो भी ही करने लगी। और अचानक से क्या होता है कि एक पुलिस वाली, एक महिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वह महिला पुलिस वाली कांस्टेबल या जो भी अधिकारी है, उन्होंने उनको बोला रुक जाओ, रैली के कारण ये सड़क बंद है। ये रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। तो लड़की बोलती है
सचमुच, लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? तो जो पुलिस अधिकारी हैं वो बोलती हैं, हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। अब क्या है, एक नेता जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक बूढ़े से व्यक्ति है यहाँ पे, और ये क्या बोलते हैं कि और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अर्थात वह मांग कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेवारी कौन ले और स्वास्थ्य के प्रति कोई सही उचित कदम उठाए। तो ये दोनों जो सहेलियां हैं वह आपस में बात करती है और बोलती है, कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे? तो दूसरी बोलती है, मैंने ने टीवी पर देखा है, ये विरोधी दल के हैं। तो विरोधी दल के हैं। अब आप इस कहानी में जो विधायक ये है, जो पातालपुरम की छोटी सी कहानी है, इसमें आपने क्या क्या देखा? स्वास्थ्य देखा। स्वास्थ्य से ही हम समझेंगे, इस चैप्टर को हम समझेंगे कि सरकार जो राज्य शासन है ये कैसे काम करता है। तो हम शुरुआत करते हैं इस कहानी के माध्यम से। विधायक कौन होता है? उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी और अधिकारियों और जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र में विधायक यानी MLA से परिचित है? क्या आपको पता है कि वह किस पार्टी के हैं? क्या आपको पता है? आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको पता है MLA कौन होता है, किस पार्टी के हैं वो? अगर पता है, उन्हीं को अध्यक्ष कहते हैं। MLA का अर्थ होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो विधान सभा है उसके सदस्य जो होते हैं उन्हें विधायक बोला जाता है, MLA बोला जाता है। तो आप भी पता कीजिए और बताइए आपके आसपास कौन है। विधानसभा के सदस्य को विधायक MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है, जो मैंने अभी आपको बताया। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर पढ़ते हैं कि पातालपुरम में क्या हो रहा है, ये प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि पातालपुरम में क्या हो रहा है, वहाँ पे कैसी प्रॉब्लम हुई है स्वास्थ्य से संबंधित। उसके बाद में जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वे धरने पे बैठ गए और बोल रहे हैं कि भैया इसकी जिम्मेवारी लो और कुछ उचित कदम उठाओ। ऐसे दूसरा प्रश्न है कि यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? स्वास्थ्य की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, उसके बारे में पूछा गया। आपको भी बताना है कि इतनी समस्या गंभीर क्यों है, क्योंकि लोग उस समस्या से, पानी की कमी से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, गंदा पानी पीने को मजबूर है, और उससे वह सब हैजा के शिकार हो रहे हैं और कई लोग मर भी रहे हैं। आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार किससे ये कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, आगे हैं कि अब हम आगे चलते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। मतलब अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश से 68 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, 68 प्रतिनिधि चुने जाएंगे कि 108 मतलब 68 निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। अर्थात जो हिमाचल प्रदेश की
जो विधानसभा होगी उसमें कितने लोग चुन के आएंगे, 68 विधायक चुन के आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ये देख पाएंगे। और आप देखेंगे कि ये जो लोग होते हैं ये अलग अलग क्या होते हैं, अलग 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 जो क्या कहते हैं आप कैसे मैं आपको बताऊं, अलग 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 पार्टीज के होते हैं। हाँ जी, अलग अलग पार्टी, जैसे आपको पता है कि भारत में बीजेपी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, बीएसपी है, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, और समाजवादी पार्टी है, एसपी है, और आप और भी बहुत सारे आप देखें, तेलुगु देशम पार्टी है साउथ में, और अगर आप यहाँ देखिए आम आदमी पार्टी है, दिल्ली के अंदर आप देखिए आम आदमी पार्टी है, ठीक है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है। तो इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां हैं, और इन सब विरोध जो ये राजनीतिक दल होते हैं, इनसे ही लोग चुनाव लड़ते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वह मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, यहाँ पे ये एक प्रश्न है एक तरीके से। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, आधे से अधिक क्या होता है, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, पहले बताया कि देखिए बहुमत का मतलब जो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि यहाँ पे 10 सीटें हैं। अभी 10 का आधा कितना हुआ, अगर हम 10 को 2 से अगर हम भाग करते हैं, आधा करते हैं, तो कितना हुआ, 5 हुआ। तो फिर 5 तो बराबर हो गया। तो अगर एक सीट भी ज़्यादा होगी, मतलब अगर यहाँ पे 6 भी हो गई, तो 6 तो 4 से ज़्यादा होता है, तो 6 से 4 जैसे ही होगा वो बहुमत हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप 68 देखिए, ठीक है, अगर 68 जो है, 68 का आधा कितना होता है आपको पता है, 68 का जो आधा होगा वो कितना होगा, 68 का आधा हो गया 34। ठीक है, मतलब अगर 35 एक और अगर इसमें जुड़ जाएगा तो 35 अगर जैसे ही होता है, 35 होते ही जो सीट होंगी वह बहुमत माना जाएगा। और जोन सी भी दल 35 निर्वाचन क्षेत्र से जीत के आएगा, 35 निर्वाचन क्षेत्र से जीत के आएगा, वह क्या होगा, सत्ता पक्ष होएगा, और उसी पक्ष के लोग मुख्यमंत्री या मंत्री बनेंगे। और बाकी अन्य सब जो होंगे वह क्या होंगे, विरोधी पक्ष वाले कहे जाएंगे। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और नीचे चलते हैं हम, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश के जामुनी रंग से दिखाया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग में। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया है कि इस पुस्तक के, ठीक है, पृष्ठ 98 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इनकी आकृति बनाई है, आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी, और हिमाचल प्रदेश राज्य की। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य तो आपके सामने ये भी है जो आपके सामने है। ठीक है, और आप देखिए हिमाचल प्रदेश के राज्य में 68 निर्वाचन जो क्षेत्र हैं वो किस प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र हैं, और ये जनसंख्या के आधार पर है। आप देखिए अलग अलग जगह के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसमें पूरे पॉइंट्स हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। देखिए 21वां जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, कितना बड़े क्षेत्र पे 21वां निर्वाचन क्षेत्र है। लेकिन इसमें जनसंख्या कम होगी, ये पहाड़ी क्षेत्र होगा ज़्यादा, यहाँ पे सुदूर इलाके होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इस प्रकार से इसको बांटा गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं क्योंकि हमें चैप्टर को आगे कंप्लीट भी करना है, देखना भी है कि हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। ठीक है, देखिए 2017 का है तो ये पुराना ही है, आपको मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो राजनीतिक जो दल है चुने गए सदस्यों की संख्या है। ठीक है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 44 थे। ठीक है, 44 लोग थे इसमें। और उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के 21 लोग थे। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम और निर्दलीय जो किसी पार्टी से नहीं थे वह 2 थे। और टोटल जो सीटें थी वो क्या थी, 68 सीटें थी। लेकिन अभी जो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, आईएनसी की है। ठीक है,
तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है हिमाचल प्रदेश की सरकार में। ठीक है, तो मतलब अभी इस प्रकार से आप देखने को आपको बहुत सारी चीज़ें बदलाव मिलेंगी, इसलिए हम आपको बता दें कि थोड़ा सा आपको बुक्स पे थोड़ा ध्यान देना है। ये है एडिशन तो नया है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो चीज़ें छपी है, ठीक है, वह अभी भी पुरानी है, क्योंकि इतने बल्क रेट पे इनको छापने में थोड़ा सा मुश्किलात होती हैं। ऑनलाइन में भी थोड़ा सा परिवर्तन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको थोड़ा सा सहयोग देना है इस चीज़ में। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं http://hpvidansabha.nic.in पे। ठीक है, या http का मतलब www.hpvidansabha.nic.in है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। ये 2017 के चुनाव की बात कही गई है। तो दोस्तों, जैसे भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये उस समय का डेटा है, 2017 का डेटा है, जिसमें 44 सीटों के साथ में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी और बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर थे। लेकिन अभी आप देखेंगे, अभी 2022 में जो चुनाव हुए, 2022 में जो चुनाव हुए, उसमें 40 सीटों के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे, उम्मीदवार थे, वह जीते। और अभी वर्तमान समय में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कि कांग्रेस की पार्टी के उम्मीदवार थे। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दिया, लेकिन आप इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान टाइम में जब अगर आप लिखेंगे, क्योंकि ये जो अभी जब आप अभी तो 2024 और 2024 की बात है, तो 2022 और मतलब अभी आपको पता है कि जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। तो जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, उस 5 वर्ष कार्यकाल में उन्होंने अपने 2 साल जो है वो आप देखेंगे कि इस प्रकार से उनका दूसरा कार्यकाल, दूसरा वर्ष चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज़ पे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 2017 के डेटा के हिसाब से जो 2017 से लेकर 2022 तक जो सरकार थी वह बीजेपी की थी, और 2022 से लेके अब जो आगे अभी चल रही है वह कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये भी एक नई चीज़ पता लगी, इसलिए निरंतर हमें अपने आप को अपडेट करना आवश्यक है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वह शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वह सत्ताधारी दल के हो या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में भी और दूसरा एक मंत्री के रूप में भी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपको ये इम्पोर्टेंट है कि अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखे। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में बताइए कि दिल्ली में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं और उसमें कितनी सीटें, अभी जो चुनाव हुए थे उसमें कितनी सीटें कौन सा पार्टी जीती। जैसे दिल्ली में आपको पता होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती थी, और ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और अभी कई जगह पर चुनाव होने भी वाले हैं। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए विपक्ष में कौन सा है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। यहाँ पे देखिए ब्लू में नीले अक्षरों में लिखा है, बहुत ध्यान से रखना है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम भी आप पता कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। कई बार
सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। मतलब जिसमें अलायंस होते हैं, बहुत सारे जो दल होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक दल बनाते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। आपको चर्चा करनी है राज्य शासन कैसे काम करता है, अभी हम यही अध्याय पढ़ रहे हैं। और विधानसभा में एक भैंस, इसके बारे में भी हम जो है वह अभी हम पढ़ेंगे, विधानसभा में एक भैंस के बारे में। ठीक है, और एक छोटी सी कहानी है कि ये क्या हो रहा है, तो हम इसको जो है वह इसको भी हम ज़रा कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, जिसके लिए हमने आपको इतनी देर तक रोका कि आपकी पढ़ाई कैसे बेहतर हो सकती है। तो आपकी जो पढ़ाई है वह उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्क्रीन पर सहज योग मेडिटेशन के बारे में बताया जा रहा है, आप उसे करें। उससे आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, उससे आपकी जो याद करने की शक्ति है वह बढ़ेगी, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। आप देखते हैं कि कितने सारे लोग सुबह उठ के ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वह कैसे की जाती है। सहज योग मेडिटेशन आपको एग्जैक्ट बताएगा, आपको सही तरीका बताएगा कि किस प्रकार आप अपने ही अंदर की जो शक्ति है उससे आप जागृत हो सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं, आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन के सार को समझिए और आगे बढ़िए। किस प्रकार से आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं किस प्रकार से काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और हम अपने जीवन में समाज के विकास के लिए कैसे काम कर सकते हैं, हमें सहयोग बताएगा। हम जब एक अच्छे उच्च स्थान पे जाएंगे, पढ़े लिखे बनेंगे, तो हम जीवन में कुछ और लोगों के लिए भी कर सकते हैं। सहयोग हमें सही मार्ग दिखाता है, वह रास्ता दिखाता है जिससे हम जीवन में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो आप ज़रूर इन जो लिंक्स हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं इसको पढ़िए, और YouTube पे जाके आप सहयोग को सर्च करिए, ज़रूर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो के लिंक है, क्वेश्चन आंसर वीडियोस के लिंक है, वो आपको मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूर आप वीडियोस को देखिए, एग्ज़ाम्स का टाइम है, आपके अच्छे भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।